चलिए, तो अपना नोड एफिनिटी का टॉपिक चल रहा था, राइट। तो नोड एफिनिटी पे अपन ने बात किया था कि दो टाइप के नोड एफिनिटी होते हैं आपके। पहला होता है सॉफ्ट रूल, दूसरा होता है हार्ड रूल, राइट, जिसे आप लोग प्रेफरेंस रूल और हार्ड रूल के नाम से भी जानते हो। तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें। देखो, आप क्या करो, हार्ड रूल को क्या कर दो, इम्पॉसिबल कर दो, जैसे मतलब इनकरेक्ट वैल्यू दे दो, राइट। तो पहले आप क्या करो, नोड को क्या करिए आप, पहले नोड को आप क्या करेंगे सर, लेबल असाइन करोगे, ठीक है। क्या करोगे, नोड को लेबल असाइन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाते हैं अपन और कुबरनेटिस प्लेग्राउंड ओपन कर लीजिए। राइट, तो ये आपका कुबरनेटिस प्लेग्राउंड आ चुका है। आप लोगों को आवाज़ आ रही बराबर? ओके, थोड़ा सा यहाँ इंटरनेट प्रॉब्लम है, इसको क्या हो गया। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करें, क्यूब गिट सीटीएल गेट नोड करो। तो देखो आपके पास यहाँ पर एक ही नोड है। उस दिन अपन ने क्या किया था, दूसरा नोड लिया था। आई थिंक एक मिनट, दूसरा वाला करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला ले लो। इसमें आई थिंक आपका सिंगल नोड ही है, इसलिए नहीं हो पा रहा था। परफेक्ट, राइट। तो वेट करें, ये रेडी हो रहा है। ओके, वेट करिए, लोड हो रहा है ये। हो गया। चलिए, कमांड चलाते हैं, क्यूब सीटीएल गेट नोड। तो यहाँ पर देखें, आपके पास दो वर्कर नोड है, एक मास्टर नोड है, राइट। अब आपको क्या करना है, इस पर लेवल असाइन करना है। तो सबसे पहले लेवल असाइन करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लेवल चेक करना है, ठीक है। तो लेवल चेक करने के लिए कमांड क्या होती है, क्यूब सीटीएल शो लेवल्स, ठीक है। कमांड क्या थी, भूल गया मैं। गेट नोड, नोड का नेम था
देखो, तो अभी इस पे कोई भी लेवल नहीं लगा हुआ है, राइट। इसी तरीके से अगर आप नोड 2 पे देखोगे उस पर भी कोई लेवल नहीं लगा है, ठीक है। तो आप देखो अभी कोई भी लेवल दिख रहा है, कहीं पर नहीं दिख रहा है। हमें क्या करना है, लेवल असाइन करना है। तो लेवल असाइन करने के लिए कमांड होती है kubectl एंड क्या तो था, kubectl लेवल नोड था। नोड का नाम तो नोड 01 है। फिर लेवल का टाइप देना है, तो लेवल में क्या देना, जैसे आपने दे दिया ऐप इक्वल टू बैब, ठीक है। तो ये आपका लेवल असाइन हो गया नोड 1 को। ऐसे ही नोड 2 को आपने क्या किया, लेवल असाइन कर दिया। तो इस पर ऐप इक्वल की ऐप अंडरस्कोर पोर्ट दे दीजिए, ठीक है। ऐप का पोर्ट कितना है, आपने बोला 80 है। तो ये आपने दोनों को क्या कर दिया सर, असाइन करवा दिया अपना लेवल, ठीक है। अब अगर आप लेवल चेक करते हो तो आपको यहाँ पर लेवल दिखा देगा कि देखो क्या लेवल लगा है। नहीं आया क्या लेवल, ये, ठीक है। तो ऐप पोर्ट्स आ गया है। ऐसे ही आप फर्स्ट वाले को करें तो आपको फर्स्ट वाले का लेवल दिखा देगा। देखो इसका ऐप इक्वल बैब आ गया। तो इस तरीके से जो है तो आप क्या कर सकते हो, लेवल असाइन करवा सकते हो। इतना समझ में आया सभी को। ये सिंपल सा है, लेवल आपने असाइन कर दिया है। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल सा एक यामल फाइल बना लो। तो vim करते हैं हम और af दे देता हूँ, af.yaml, ठीक है। इस फाइल के अंदर आइए, सबसे पहले आपको वही API वर्जन डिफाइन करना होगा। तो API वर्जन कौन सा यूज़ होता है, यहाँ पर आपका v1 यूज़ होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट काइंड आता है। काइंड में क्या क्रिएट कर रहे हो, हमने बोला पॉड क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद मेटा डेटा। तो मेटा डेटा का नेम यहाँ पर आप डिफाइन करोगे। तो मेटा डेटा में नेम का सेक्शन आएगा और नेम क्या रखना चाहते हो आप। तो जैसे हमने बोला हार्ड मिस, ठीक है, मतलब ये गलती कर रहे हैं अपन जानबूझ के कि भाई ये इसका हार्ड लेवल जो है वो मैच नहीं होगा। तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, हार्ड मिस। उसके बाद यहाँ पर स्पेक सेक्शन में डिफाइन करोगे कि स्पेसिफिकेशन के अंदर आप क्या क्या ले रहे हो, राइट। तो यहाँ पर हमने डिफाइन किया कंटेनर्स, और कंटेनर्स के अंदर आपने क्या किया, यहाँ पर नेम डिफाइन करोगे कंटेनर का। स्पेक के अंदर कंटेनर, कंटेनर के अंदर कंटेनर का नेम। तो कंटेनर का नेम क्या देना चाहते हो, तो हमने कंटेनर का नेम दे दिया डेमो कंटेनर, ठीक है। उसके बाद इमेज कौन सी ले रहा है, तो हमने बोला इमेज वही बिजी बॉक्स की ले लीजिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। कोई स्पेसिफिक वर्जन लेना है तो आप वो भी ले सकते हो। तो हमने बोला कि नहीं, यहाँ पर हम यही लेके चल रहे हैं। फिर कमांड यहाँ पर देना है। तो कमांड आपने दे दिया SH और -C4L। उसके बाद यहाँ पर स्लीप कमांड यूज़ कर रहे हो तो आप स्लीप कमांड दे दीजिए, स्लीप 3600, ठीक है। तो ये आपने डिफाइन कर दिया कमांड। उसके बाद यहाँ पर अब आता है आपका एफिनिटी का ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पर आप एफिनिटी के ब्लॉक में डिफाइन करोगे नोड एफिनिटी, ठीक है। नोड एफिनिटी के अंदर आओगे और यहाँ पर डिफाइन करोगे रिक्वायर्ड ड्यूरिंग शेड्यूलिंग, रिक्वायर्ड ड्यूरिंग शेड्यूलिंग, ओके, एंड इग्नोर्ड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। ये आपने डिफाइन कर दिया। एक बार स्पेलिंग चेक कर लेते हैं, रिक्वायर्ड REQUIRED, रिक्वायर्ड, ड्यूरिंग DURI, उसके बाद शेड्यूलिंग SCEDULING, ड्यूलिंग। उसके बाद इग्नोर्ड IGNORD, इग्नोर्ड, ड्यूरिंग DURI, ड्यूरिंग, एंड एग्जीक्यूशन, ठीक, परफेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर आप डिफाइन करेंगे क्या, नोड सिलेक्टर टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नोड सिलेक्टर टर्म डिफाइन करना है।
और नोड सिलेक्टेड टर्म में आप क्या बताओगे, मैच एक्सप्रेशन, ठीक है, कि मैच होना चाहिए तभी यूज़ होगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मैच एक्सप्रेशन डिफाइन करना है, तो हाइफन लगाओ और मैच एक्सप्रेशंस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या करें आप, की डिफाइन करिए। तो की अपन ने क्या लिया था, ऐप लिया था, राइट। उसके बाद ऑपरेटर, और यहाँ पर वैल्यूज़। अब यहाँ पर जो वैल्यूज़ दोगे ना आप, वो मिसिंग वैल्यूज़ दोगे, ठीक है, मतलब रॉन्ग वैल्यू। तो जैसे यहाँ पर आप दे दो NVMe दे दो, ठीक है, ये आपका मिसिंग वैल्यू, आप कुछ भी दे सकते हो। तो यहाँ पर आपने डिफाइन कर दिया। इसके बाद करते हैं ज़रा यहाँ पर रन, kubectl अप्लाई -f for file and file name is what, af.yaml। ये कल भी यही एरर आया था पर जब किया। चलिए, तो यहाँ पर कर दीजिए आप kubectl अप्लाई -f for फाइल नेम इज af.yaml, ठीक है। दिखा रहा है क्रिएटेड, बट ये क्या होगा पता है, पेंडिंग रहेगा। क्या होगा, ये पेंडिंग रहेगा, आपका पॉड जो है वो पेंडिंग दिखाएगा आपको। kubectl गेट पॉड, देखो स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है। पेंडिंग क्यों दिखा रहा है, क्योंकि इसको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रही है, जो वैल्यू दी है आपने वो रॉन्ग वैल्यू, वो वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसलिए ये आपका पेंडिंग रहेगा। देखो आप इसको 1 मिनट तक वेट करो, ये आपको पेंडिंग ही दिखाएगा। देखो पेंडिंग क्रिएट हो रहा है क्या, नहीं। क्यों नहीं हो रहा है क्रिएट, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू दी आपने वो वैल्यू इसको नहीं मिल पा रही है, तो ये पेंडिंग ही रहेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप इसको एग्जैक्ट वैल्यू दो, ठीक है। kubectl डिलीट -f फॉर फाइल नेम इज व्हाट, af.yaml, हो गया। अब यहाँ पर vim करें आप और अपनी फाइल को ओपन करिए, और यहाँ पर आपने ऐप इक्वल क्या रखा है सर, जो वैल्यू है इसकी ऐप का वेब रखा हुआ है, राइट आपने। तो NVMe की जगह आप क्या करो, वेब दो। चलिए अब क्रिएट, हाँ बोलिए। नहीं, फाइल डिलीट ही किया अपन ने, फाइल मेथड का यूज़ करके अपन ने ऑब्जेक्ट को डिलीट किया है। हाँ, जैसे अभी अपन ने पॉड वाली यावल जो फाइल है वो पॉड की है, तो पॉड डिलीट कर रहे हो। अगर आपका फाइल में सर्विस लिखा है, डिप्लॉयमेंट लिखा है, तो आप सर्विस या डिप्लॉयमेंट को डिलीट करना चाहते हो तो आप kubectl डिलीट -f और फिर फाइल का नेम दे सकते हो। तो जो इस फाइल के थ्रू क्रिएट हुआ है वो इस फाइल के थ्रू डिलीट हो जाएगा। समझ गए। आप पर्टिकुलर कमांड से भी डिलीट कर सकते हो, जैसे आप चलाते हो ना kubectl डिलीट पॉड और फिर पॉड का नेम। तो यहाँ पर आपको पॉड का नेम देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर बैकएंड में जो भी पॉड का नेम होगा इस फाइल से क्रिएट हुआ होगा उसको डिलीट कर देगा। तो यहाँ पर अपन ने अपन से कर दिया क्रिएट। अब यहाँ पर कमांड चलाइए kubectl गेट पॉड, देखो आपका पॉड रनिंग आ गया। तो इस तरीके से ये आपका हार्ड वाला वर्क करता है, समझ में आया। चलिए, तो ये तो था हमारा नो डेफिनिटी का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग कुबरनेटिस वॉल्यूम का टॉपिक। इसका टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं सर, कुबरनेटिस वॉल्यूम का।
आराम से समझेंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक है कुबरनेटिस वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पर आइए कुबरनेटिस वॉल्यूम, ठीक है। तो ज़रा बात करते हैं कुबरनेटिस वॉल्यूम के बारे में कि कुबरनेटिस वॉल्यूम होता क्या है, कैसे काम करता है, कितने टाइप के वॉल्यूम्स होते हैं, वो सारी चीज़ें अपन बात करने वाले, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं। तो सर हमारा कुबरनेटिस वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट क्या है, पहले वो समझते हैं, ठीक है। तो देखो क्या होता है सर, आपके पॉड के अंदर कंटेनर्स बनते हैं और रन होते हैं, राइट। लेकिन क्या होता है, कंटेनर का जो स्टोरेज होता है वो ईफिमरल होता है। ईफिमरल मतलब टेम्परेरी होता है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका कंटेनर डिलीट या रीस्टार्ट होगा तो क्या होगा, आपका डेटा भी चला जाएगा। क्या होगा सर, आपका डेटा भी चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये आपने क्या किया, एक क्लस्टर रेडी किया, राइट। ये आपका क्लस्टर हो गया। अब इस क्लस्टर के अंदर सर क्या है, आपके नोड्स हैं। क्या है जी, आपके क्लस्टर के अंदर नोड्स हैं, राइट। ये नोड 1 हो गया, ये आपका नोड 2 हो गया, और ये आपका नोड 3 हो गया। ऐसे ही आप एक और नोड क्रिएट कर लो, यहाँ पर 4 नोड, 4 नोड आपके पास हो गए। अब आप क्या करोगे, नोड के अंदर पॉड क्रिएट करोगे, राइट। तो ये आपने एक पॉड क्रिएट कर दिया। क्या किया सर, ये आपने पॉड क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो ये आपका क्लस्टर हो गया। इस क्लस्टर के अंदर आपका ये नोड हो गया, एंड इस नोड के अंदर आपका ये पॉड हो गया, राइट। तो आपका क्लस्टर, नोड और पॉड तीनों चीज़ें आपके पास हो गई, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इस पॉड के अंदर आपका कंटेनर रन हो रहा होगा, राइट। तो कंटेनर को आप इस तरीके से यूँ समझ लो, ये आपका कंटेनर हो गया, ठीक है। तो मैंने बोला इसके अंदर एक ही चल रहा है, नो प्रॉब्लम। तो ये आपका सी दे दिया मैंने, C4 कंटेनर, ठीक है सर। तो ये कंटेनर रन हो रहा है। अब कल को क्या होगा सर, इस कंटेनर के थ्रू कोई डेटा जनरेट होगा, चाहे वो लॉग्स भी हो सकता है या कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स हो सकती है। तो कल को मान लीजिए क्या होता है, सत्य प्रकाश जी, वैभव जी, समल सर एंड मुकेश जी, अगर आपका ये कंटेनर रीस्टार्ट होता है तो आपका जो भी डेटा है वो ये डेटा गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो डेटा डिलीट होने का प्रोसीजर है बाय डिफ़ॉल्ट, इसे हम लोग ईफिमरल स्टोरेज या फिर टेम्परेरी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका नेचर होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम का यूज़ करेंगे, जिसमें आप वॉल्यूम का लाइफ साइकिल, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड डिस्कस करेंगे कि भाई आपका जो वॉल्यूम है वो लाइफ साइकिल से रिलेटेड नहीं होता है। क्योंकि आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो क्या होता है, आपके कंटेनर और पॉड के लाइफ साइकिल के ऊपर डिपेंड करता है कि जब तक आपका पॉड या कंटेनर रन होगा तब तक ये क्या करेगा, उस पर डेटा एग्जिस्ट करेगा। जैसे ही रिक्रिएट हो जाएगा डेटा गायब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा तो होना नहीं चाहिए भाई, डेटा गायब हो गया तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको देखना है कि कैसे आप परमानेंट डेटा स्टोर कर सकते हो। चलिए तो बात करते हैं सर हमारे पास कुबरनेटिस वॉल्यूम के टाइप। तो हमारे पास 3 टाइप के कुबरनेटिस वॉल्यूम होते हैं। कितने टाइप के होते हैं सर वॉल्यूम, टाइप्स ऑफ वॉल्यूम। तो एक जो पहला आता है वो तो आपका कॉमन है, जो क्या करता है, पॉड के लाइफ साइकिल तक ही डेटा स्टोर करता है। पॉड डिलीट होते ही डेटा को डिलीट कर देता है। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं सर MTDIR। क्या बोलते हैं सत्य प्रकाश जी एंड मुकेश जी, MTDIR, ठीक है, पहला मेथड। दूसरा मेथड जो होता है ये होता है होस्ट पाथ मेथड, ठीक है। क्या होता है, होस्ट पाथ मेथड। नंबर 3 पे जो आता है वो आता है आपका PV एंड PVC। ये इंपॉर्टेंट होता है, PV एंड PVC। चलिए सबसे पहले समझते हैं MTDIR के बारे में। इसमें क्या होता है सर, आपका पॉड के लाइफ साइकिल तक ही डेटा स्टोर होता है। किसमें, MTDIR में। अगर आपका पॉड डिलीट हुआ तो डेटा भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका यूज़ कब होता है, जब आपको टेम्परेरी कोई कैशे या लॉक्स स्टोर करना हो तब आप यूज़ कर सकते हो MTDIR का। उसके अलावा कहीं भी इसका यूज़ नहीं होता है MTDIR मेथड। नंबर 2 पे आता है सर होस्ट पाथ मेथड। क्या आता है, होस्ट पाथ मेथड। अब ये जो होस्ट पाथ मेथड है इसमें क्या होता है सर, नोड के फाइल सिस्टम का पाथ जो है वो पॉड के अंदर माउंट करता है। क्या करता है, नोड के फाइल सिस्टम का पाथ जो है वो पॉड के अंदर माउंट करता है, और जो डेटा होता है वो आपके नोड के डायरेक्टरी के अंदर स्टोर करता है। जैसे मान लीजिए कि आपका क्या है, एक नोड 1 हो गया, तो आप क्या चाहते हो, आपका जो डेटा है वो क्या करें, नोड के किसी डायरेक्टरी को कंटेनर में यूज़ कर ले, तो आप यूज़ कर सकते हो होस्ट पाथ मेथड का। जैसे डॉकर में बताया था आपको, होस्ट पाथ मेथड डॉकर में भी होता है। आप क्या करते हो, एक तो या तो डॉकर वॉल्यूम क्रिएट कर लेते हो, या फिर आपके होस्ट मशीन का ही कोई डायरेक्टरी होता है, उसी को आप ऐसा वॉल्यूम माउंट कर देते हो। समझ में आया जी,
सत्यप्रकाश वैभव जी, राइट। तो जैसे आपका डॉकर में था, सेम वैसे ही आपका होस्ट पाथ जो है वो यहाँ पर भी काम करता है कि नोड के किसी डायरेक्टरी को आप कंटेनर के अंदर यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। तो इसमें क्या एडवांटेज होता है, मान लीजिए कल को आपका क्या हो गया, ये एक कंटेनर है, ठीक है, ये रनिंग है, कल को ये कंटेनर क्या हो गया सर, डिलीट हो गया और रिक्रिएट हुआ, तो आपको कुछ नहीं करना, रिक्रिएट होगा तो आप उसमें डिफाइन कर दोगे कि आपका जो पाथ है वो कौन सा होस्ट पाथ है, तो ये क्या करेगा, उसी डायरेक्टरी को माउंट कर लेगा, तो आपका जो डेटा है वो बैकअप रहेगा, सेफ रहेगा, डेटा डिलीट होने की टेंशन नहीं रहेगी, ठीक है। दूसरा एडवांटेज क्या होता है, कल को आप नया एक कोई कंटेनर खड़ा करते हो और उस कंटेनर पे आपको डेटा चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, उस टाइम पे भी होस्ट पाथ का यूज़ करके अपना डेटा जो है स्टोर कर सकते हो या फिर बैकअप ले सकते हो। समझ में आए? बोलो। मैंने बोला कि भाई हमारे पास कुबरनेटिस में 3 टाइप के वॉल्यूम होते हैं। पहला होता है MTDIR, दूसरा होता है होस्ट पाथ, तीसरा होता है PV एंड PVC। MTDIR के केस में क्या होता है, ये जो होता है आपका डेटा वो पॉड के लाइफ साइकिल तक ही लिमिटेड होता है, जैसे ही आपका पॉड डिलीट होता है आपका डेटा भी डिलीट हो जाता है, ये MTDIR है, ठीक है। इसका यूज़ केस बहुत रेयर केस में होता है, वो भी तब हम यूज़ करते हैं जब हमें क्या करना हो, कोई टेम्परेरी कैशे या लॉग्स फाइल स्टोर करना हो, तब हम क्या करते हैं, MTDIR का यूज़ करते हैं। नंबर 2 पे आता है होस्ट पाथ। ये ठीक वैसे ही होता है जैसे हमने डॉकर में पढ़ा था होस्ट पाथ वॉल्यूम के बारे में। इसमें क्या होता है कि आपके नोड के अंदर कोई डायरेक्टरी होती है, उस डायरेक्टरी को आप अपने कंटेनर के साथ बाइंड कर देते हो, तो कंटेनर का जो डेटा है वो आपकी डायरेक्टरी पे स्टोर होता है। इसका एडवांटेज ये होता है, कल को आपका पॉड या कंटेनर डिलीट हो गया तो आपका डेटा सेफ रहेगा, ठीक है। आप क्या करोगे, कोई नया पॉड क्रिएट करोगे तो आप चाहते हो कि भाई मेरा पॉड जब क्रिएट हो तो ये वाला डेटा उस पर आ जाए, तो उस केस में आप क्या करो, होस्ट पाथ को डिफाइन कर दो, तो ये क्या करेगा, आपका जो डेटा है होस्ट पाथ से उठा लेगा। तो सीधा सा फंडा ये है कि नोड के अंदर कोई डायरेक्टरी है और उसमें डेटा स्टोर करना है या उसका डेटा कंटेनर के अंदर एक्सेस करना है, तो आप यूज़ करते हो होस्ट पाथ मेथड, जो कि आपका वॉल्यूम है। समझ में आए? नंबर 3 आता है आपका PV एंड PVC। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और रियल इंडस्ट्री के अंदर यही यूज़ होता है, ठीक है। तो रियल स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं आप क्या, PV एंड PVC। इसमें क्या होता है, आपका EVS, NFS, GCE, परसिस्टेंट डिस्क, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, डेटा पॉड डिलीट होने के बाद भी सेफ रहता है, ठीक है। तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं होती, क्योंकि ये आपका रिमोट लोकेशन पे होता है, तो आपका रिमोट लोकेशन पे जितनी आप डिमांड करोगे उतना क्या करेगा, ये क्रिएट करके दे देगा आपको, ठीक है। चलिए आते हैं जरा, सबसे पहले अपन प्रैक्टिकल समझते हैं MTDIR का, फिर प्रैक्टिकल देखते हैं। हाँ, बोलो। हम्म, 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 YAML फाइल के थ्रू, तो उसमें डिफाइन करोगे। नहीं, नहीं, वहाँ बनाना नहीं पड़ता है। PV और PVC के केस में क्या होता है, आपके छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक्स इन द सेंस कि जैसे मैंने बोला कि मुझे 10 GB का एक वॉल्यूम की रिक्वायर्ड है, तो वो क्या करेगा कि आपका 10 GB का वॉल्यूम जैसे ही आपको रिक्वायर्ड होगी आप रन करोगे, तो ये क्या करेगा, आपके क्लाउड के अंदर जिस भी लोकेशन पे आप यूज़ कर रहे हो, जैसे AWS का EBS यूज़ कर रहे हो या NFS यूज़ कर रहे हो या गूगल क्लाउड का स्टोरेज यूज़ कर रहे हो या फिर आप परसिस्टेंट डिस्क यूज़ कर रहे हो, उस लोकेशन पे जाएगा और ये क्या करेगा, उतने GB का डेटा क्रिएट करके दे देगा आपको। पहले से इसमें नहीं बनाते हैं हम, क्योंकि पहले से आप बनाओगे तो क्लाइंट का कॉस्ट बढ़ेगा। तो इसमें क्या होता है कि जब डिमांड बढ़ती है आपकी, तो जैसे ही आपकी डिमांड बढ़ेगी आप PV एंड PVC को क्रिएट करोगे, तो आपका डेटा वॉल्यूम जो है वो कन्फिगर होके आ जाएगा आपके सामने। अभी इसमें पढ़ेंगे, इसका अभी मैंने ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया PV एंड PVC, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें PV एंड PVC के अंदर, इसके अंदर रिटर्न पॉलिसी होती है, रिक्लेम पॉलिसी होती है, वो सारी चीज़ें हैं, तो वो सब पढ़ेंगे। बस अभी मैं जो है तो आपको MTDIR और होस्ट पाथ इन दोनों के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये प्रैक्टिकल कैसे होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ गए होंगे MTDIR और होस्ट पाथ के बारे में, राइट।
चलिए, तो यहाँ पर आते हैं और हम लोग क्या करते हैं, पहले इस पर कर लो किलर कोडा पे, नो प्रॉब्लम। तो 36 मिनट रिमेनिंग, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, आपको एक पॉड बनाना है, उस पॉड के अंदर आपको लॉग्स जनरेट करना है, तो उसके लिए वॉल्यूम सेक्शन यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास फाइल रखी हुई है, आ जाइए। ये mtdir वॉल्यूम की फ़ाइल है। पहले इस फाइल को रीड करो ज़रा, इसके अंदर क्या क्या डिफ़ाइन है। देखो, सबसे पहले आपने डिफ़ाइन किया है API वर्जन। तो API वर्जन क्या कौन सा यूज़ होता है, आपका V1 यूज़ होता है, कब, जब आप पॉड क्रिएट करते हो। उसके बाद इसका पॉड का नेम क्या रखोगे, तो आप मेटा डेटा सेक्शन यूज़ करते हो और नेम के अंदर डिफ़ाइन कर देते हो कि भाई आपके पॉड का नेम क्या है। तो मैंने दिया वॉल्यूम mtdir डेमो करके। उसके बाद स्पेसिफिकेशन के अंदर आप बताते हो कि आप कंटेनर क्रिएट कर रहे हो, तो वो कंटेनर का नेम क्या होगा, कंटेनर की इमेज कौन सी यूज़ होगी, कमांड कौन सी लोगे, ये सारी चीज़ें रहे। फिर उसके बाद यहाँ पर आपने ARGS पैरामीटर डिफाइन कर दिया, मतलब आर्ग्यूमेंट डिफाइन कर दिया। इसके अंदर मैंने क्या किया है, एक लूप चलाया हुआ है, वाइल लूप है, जो क्या करेगा, इको करके डेट को प्रिंट करेगा, मतलब कंटिन्यूसली जो डेटा है उसको स्टोर करेगा। और कब करेगा, हर 5 सेकेंड के अंदर करता जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये मेरा लूप चलेगा और 5 सेकेंड के बाद टाइम स्टोर करेगा कहाँ पर, मेरी फाइल के अंदर, कैसे log.txt के अंदर, ठीक है। बार बार ये यही करता हुआ चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कैसे log.txt वाली जो फाइल है, यहाँ पर आपका स्टोर करेगा और आप यहाँ पर दिखा रहे हो कि भाई आपका जो माउंट पाथ है वो क्या है, स्लैश कैसे, मतलब स्लैश कैसे के अंदर क्या करेगा, log.txt वाली फाइल मेंटेन करके चलेगा। लेकिन जैसे ही आप इसको डिलीट कर दोगे, आपके पास कोई डेटा नहीं बचेगा। क्या होगा, जैसे ही आप इसको डिलीट कर दोगे, आपके पास कोई भी डेटा नहीं बचेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये आपका mtdir मतलब टेम्परेरी, इसकी लाइफ साइकिल ही तब तक है जब तक इस कंटेनर रन हो रहा है, ठीक है। चलो आते हैं ज़रा और इसको, सॉरी, ये वाला, हाँ हाँ, कंटेनर के अंदर ये डायरेक्टरी क्रिएट कर देगा, समझ में। चलिए, तो यहाँ पर आते हैं, ज़रा इसको कॉपी करो। इसमें भी दो चीज़ होती है सत्य प्रकाश, वैसे यहाँ पर तो क्या है कि यहाँ पर ये क्रिएट कर देगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है, हमारे पास ऑप्शन होता है डायरेक्टरी और क्रिएट। तो इसमें क्या होता है कि डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती है तो उठा लेगा, नहीं होती तो क्रिएट कर देगा। तो उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं डायरेक्टरी और क्रिएट पैरामीटर, जो अपन ने होस्ट पाथ वाले ब्लॉक में यूज़ किया हुआ है। होस्ट पाथ की जो यामल फाइल है, उसको अपन अभी देखेंगे तब समझ में आ जाएगा वो आपका, कि डायरेक्टरी क्रिएट कब कर देगा और कब एग्जिस्टिंग यूज़ करे, मतलब वो आपका दोनों में से जो भी उसको मिल जाएगा रिक्वायरमेंट, वो उसके हिसाब से कर लेगा, समझ में आए? चलिए, तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर फाइल लिख लो VIM, मैं pod.yaml ही लिख लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर आएंगे, आप कर दीजिए पेस्ट, ठीक है। तो क्या होता है कि हमारी यामल फाइल लिखने में बहुत टाइम चला जाता है, इसलिए मैं पहले से यामल फाइल बना के रखता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम थोड़ा सा बचे, नहीं तो यामल फाइल लिखने में ही आधा घंटा लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, आपने इमेज यूज़ करी बिजी बॉक्स की, ठीक है। बिजी बॉक्स आपका लाइट वेट कंटेनर इमेज होता है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर आपने कर दिया, अब इसको रन करना है, तो वही कमांड घीसीपीटी kubectl अप्लाई -f फॉर फाइल नेम, फाइल का नेम क्या रखा हुआ है आपका, pod.yaml। चलिए, आपका पॉड क्रिएट हो गया। अब आपको देखना है कि भाई आपके पास पॉड अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ पर आप क्या कमांड चलाएंगे, kubectl गेट पॉड। तो आपको देखो पॉड आ गया, पॉड रनिंग भी हो गया, राइट। अब क्या करना है सर, आपको पॉड के अंदर जाना है। क्या करना है, पॉड के अंदर जाना है। तो कमांड क्या होती है सर, kubectl -exe, सॉरी हाइफन नहीं आता, exe, उसके बाद -it, मतलब इंटरेक्टिव मोड पे, फिर उसके बाद आपका पॉड का नेम। तो पॉड का नेम क्या रखा है आपने, वॉल्यूम mtdir डेमो, ठीक है। कॉपी किया आपने, यहाँ पर कर दिया पेस्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आइए आप और हाइफन ऐसे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आपको स्पेस देके हाइफन और स्पेस ऐसे लिखना है। कंटिन्यूसली लिखोगे तो एरर देगा, देखो। क्या बोल रहा है कि अननोन फ्लैग हाइफन एस, ठीक है। तो जब आपको कंटेनर के, सॉरी, पॉड के अंदर जाना होता है
तो हाइफन हाइफन और एस एच करके आप डिफाइन कर दो। तो देखो आप कंटेनर के अंदर आ गए हो और अब आप चेक करेंगे यहाँ पर ऐड कमांड से कैसे के अंदर किस नाम से फाइल थी, लॉग थी या क्या था, कहाँ पर है ये लॉग डॉट टी एक्स टी, ठीक है। चलिए देखो अभी का टाइम क्या है वो भी देखो आप, ठीक है। 45 हो रहा है, 50 55 पे फिर से एक नया लॉग आ जाएगा। देखो 46 पे आ गया, अभी देखो 5 सेकंड बाद फिर से आ जाएगा। 51 पे आ गया, देखो 56, देखो। तो इस तरीके से जो है तो ये आपका काम करता है, राइट। लेकिन ये क्या है, ये लिमिटेड है, मतलब जब तक ये रन हो रहा है तब तक ही काम करेगा। जैसे ही ये आपका गायब होगा, मतलब पॉड और कंटेनर आपके गायब हो गया, वैसे ही क्या होगा आपका ये डेटा भी चला जाएगा। तो ये MTDIR का एक ड्रॉबैक है। सभी को समझ में आए। चलिए इसको बाहर आते हैं ज़रा, बाहर आ गया और उसके बाद वापस से कंटेनर के अंदर आइए और एक बार ज़रा यहाँ पर आप कमांड एक्सेस करो। देखो तो अभी आपका क्या डेटा है, बिल्कुल है। कब तक का है, पूरा जब से स्टार्ट हुआ है। लेकिन कल को मैं क्या करता हूँ, पॉड को डिलीट कर दूँ और रिक्रिएट करूँ तो क्या होगा, आपका डेटा नहीं आएगा। देखो यहाँ पर कमांड चलाओ क्यूबसीटी, सॉरी पहले बाहर कर जाइए कंटेनर से, एग्जिट कमांड चलाएं। यहाँ पर कमांड चलाइए क्यूबसीटीएल डिलीट -f फॉर फाइल, फाइल का नेम है पॉड डॉट यामल। डिलीट कर दिया आपने पॉड। अब पॉड को रिक्रिएट करिए और देखिए आपका डेटा वापस नहीं आएगा। ओके सो वेट करो, डिलीटेड दिखा दिया बट टर्मिनल को शेल को फ्री नहीं किया इसने। हो गया। अब यहाँ पर देखो क्यूबसीटीएल गेट पॉड करो, कोई पॉड है क्या, नहीं है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर क्रिएट करना है, तो डिलीट की जगह अप्लाई कर दो। हो गया क्रिएट। अब उसके बाद आ जाइए यहाँ पर और पॉड के अंदर आ जाइए और यहाँ पर अब कैट कमांड चलाइए /कैशे log.txt। तो देखो लेटेस्ट लॉग मिल रहा है, पुराना नहीं मिल रहा। क्यों, क्योंकि आपका जो पुराना डेटा है वो गायब हो चुका है। तो इस तरीके से जो है तो आपका MTDIR काम करता है। समझ में आया। समझ में आया यस और नो। तो ये तो MTDIR के केस में, ठीक है। तो जरा इसको कर देते हैं अपन डिलीट क्यूबसीटीएल डिलीट -f फॉर फाइल, फाइल का नेम क्या रखा है आपने पॉड डॉट यामल, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन तो नहीं है कि कैसे डिलीट होता है, दोनों मेथड होते हैं। आप या तो फाइल मेथड से डिलीट कर दो या फिर आप चाहो तो कमांड मेथड से डिलीट कर दीजिए। सो वेट करें ये डिलीट हो जाए, फिर अपन पोस्ट पाथ वाले पे आते हैं। ठीक है। हाँ। डॉकर कंपोज का, डॉकर कंपोज का बोल रहे हो। नहीं नहीं, तो डॉकर फाइल लिख के आप डॉकर इमेज क्रिएट करते हो, कंटेनर नहीं करते हो आप। नहीं नहीं, क्योंकि आपने डॉकर फाइल लिख के डॉकर इमेज बनाया ना, कंटेनर तो नहीं बनाया। इमेज से आपने कंटेनर बनाया। समझ गए। चलिए तो ये तो था आपका MTDIR वाला, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन। तो यहाँ पर मैं VIM करके पॉड 2 कर देता हूँ इसको सर, पॉड 2 डॉट यामल करके फाइल बनाना, जो कि आपका होस्ट पाथ वाला एग्जाम्पल है। तो इसको क्लोज करते हैं अपन और आ जाइए, ये आपका होस्ट पाथ वॉल्यूम 1 है, ठीक है। तो इसको आपने सेलेक्ट किया, कॉपी किया और यहाँ पर आके कर देते हैं डिफाइन। अब आप यहाँ पर आ जाइए, सॉरी मैंने कुछ मिस्टेक करी क्या,
ओके सॉरी, मैंने एक ही बार में सारा कुछ उठा दिया। चलिए इसको भी हटाना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पर देखो आप, सबसे पहले आपने क्या किया है, वही एपीआई वर्जन डिफाइन किया है कि आप एपीआई वर्जन कौन सा यूज़ होगा पॉड के लिए। तो आपको पता है कि डिफ़ॉल्ट एपीआई वर्जन V1 होता है पॉड जब क्रिएट करना होता है। उसके बाद काइंड में डिफाइन कर दिया कि आपको क्या क्रिएट करना, तो हमने बोला पॉड क्रिएट करना है। उसके बाद मेटा डेटा के अंदर आपने पॉड का नेम डिफाइन किया, तो पॉड का नेम हम क्या रख रहे हैं, वॉल्यूम होस्ट पाथ डेमो रख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद स्पेसिफिकेशन के अंदर स्पेक सेक्शन के अंदर आएंगे और यहाँ पर कंटेनर्स, कंटेनर का नेम क्या है, इमेज कौन सी यूज़ हो रही, कंटेनर के अंदर कमांड कौन सी रन होगी, और फिर आर्गूमेंट। तो जो अपन ने पहले यूज़ किया था यहाँ तक वो सिमिलर है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर वॉल्यूम माउंट्स जो है उस पर अपन डिफाइन कर रहे हैं कि भाई हमारा जो वॉल्यूम माउंट है उसका नेम क्या रहेगा, फिर उसके बाद पाथ क्या रहेगा, तो हमने बोला स्लैश डेटा। फिर उसके बाद यहाँ पर वॉल्यूम्स के अंदर आएंगे, तो वॉल्यूम कौन सा यूज़ हो रहा है, हमने बोला होस्ट वॉल्यूम है। होस्ट पाथ कौन सा है, ठीक है, मतलब जो आपका होस्ट मशीन है उसके पाथ पे कहाँ पर डेटा स्टोर होगा, तो हमने बोला MNT के अंदर डेटा। अब देखो इसके नीचे लिखा है सर मैंने डायरेक्टरी और क्रिएट, दिख रहा है सत्य प्रकाश जी। तो यही आपका वो सेक्शन है जो मैं बता रहा था। इसमें क्या होता है कि जब आपका डायरेक्टरी या तो अवेलेबल होगी या अवेलेबल नहीं होगी, दो ही कंडीशन होगी। तो अगर अवेलेबल होगी तो ये क्या करेगा, उस डायरेक्टरी को यूज़ कर लेगा, अगर अवेलेबल नहीं होगी तो ये क्या करेगा, उसको क्रिएट कर देगा। तो ये इसके बेसिस पे डिसीजन लेता है, समझ में आए। चलिए, तो ये हाँ बोलिए। देखो ये जो माउंट पाथ है इसका मतलब ये है कि आपका जो कंटेनर के अंदर जो डेटा है वो किस लोकेशन पे स्टोर होगा। तो कंटेनर के अंदर जो डेटा है वो स्लैश डेटा के अंदर आपका आएगा, ठीक है। स्लैश डेटा की जगह पे आप अपना नाम लिख दो, वैभव लिख दो, सत्य प्रकाश लिख दो, मुकेश लिख दो, विवेक लिख दो, तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो। फिर नीचे जो वॉल्यूम वाला सेक्शन है उसमें आप ये बता रहे हो पाथ के अंदर कि भाई आपका जो वॉल्यूम है वो कहाँ पर माउंटेड है, होस्ट पाथ के अंदर, मतलब होस्ट मशीन जो है आपकी ये वाली है जो डायग्राम में, तो इसके अंदर आपका जो डेटा है वो कहाँ पर होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आपका नोड 1 नोड 2 कौन सा है, तो उसी के अंदर आपका डेटा अवेलेबल होगा। तो वो आप यहाँ पर डिफाइन करते हो कि भाई होस्ट पाथ के अंदर कौन सा पाथ होगा जहाँ पर डेटा आपका एक्सेस होगा। हाँ, ये वाला बोल रहे हो, ये डेटा फोल्डर और ये डेटा फोल्डर हाँ दोनों सेम है। बट क्या है, देखो सपोज आपने कोई डेटा बनाया, ठीक है, तो डेटा आपका कहाँ से, जैसे मान लो एग्जांपल है ये आपकी होस्ट लॉग डॉट टी वाली फाइल है, ये कहाँ पर बनेगी, आपके स्लैश डेटा पे बनेगी। बट ये कहाँ पर है, ये आपके कंटेनर के अंदर है, ठीक है। अब हमने क्या बोला कि ये जो कंटेनर के अंदर का डेटा डायरेक्टरी है यही सेम क्या होना चाहिए, आपका होस्ट पाथ के अंदर रेप्लिकेट हो जाना चाहिए, ठीक है। या फिर इसको समझना थोड़ा सा सिंपल ऐसे समझो कि आपका ये पहले इसको भूल जाओ, ये इतना पूरा भूल जाओ, ठीक है। अभी क्या है, ये होस्ट मशीन है, ठीक है, होस्ट मशीन के अंदर MNT है, MNT के अंदर डेटा फोल्डर है। तो हमने क्या बोला कि हमारा जो डेटा स्टोर होगा वो कहाँ पर होगा, स्लैश डेटा के अंदर होगा, और डेटा के अंदर फाइल कौन सी होगी, होस्ट लॉग होगी। समझ में आए। समझ में आया, यस और नो। मैंने बोला कि देखो भाई आपका ये होस्ट पाथ जो है ये क्या है, आपके होस्ट मशीन का पाथ है, ठीक है। होस्ट मशीन क्या हो गई, जैसे मान लीजिए ये हमारा प्लेग्राउंड है, ठीक है। अब इस प्लेग्राउंड के अंदर मैंने बोला PWD कर दो, तो मैंने बोला ये मेरा पाथ है, तो ये मेरा क्या हो गया, होस्ट मशीन का पाथ है, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने क्या बोला CD/MNT, ठीक है, और MNT के अंदर मैंने बोला डेटा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये होस्ट मशीन, मतलब ये हमारे नोड का पाथ हो गया, ठीक है। अब इस नोड पाथ के अंदर आपने क्या बोला कि हमारा जो कंटेनर है उसमें से क्या करेगा, हमारा जो डेटा है वो स्लैश डेटा वाले लोकेशन पे स्टोर करेगा, ठीक है। और फाइल का नेम क्या होगा, होस्ट लॉग डॉट TXT होगा। तो ये आपका ये कंटेनर के अंदर बता रहे हो कि भाई आपका जो डेटा है वो कौन से फोल्डर पे स्टोर होगा। ये प्रॉपर पाथ है पूरा कि आपका जो
होस्ट मशीन है वहाँ पर किस लोकेशन पे आपका स्लैश डेटा एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसको कर देते हैं हम सेव। चलिए, तो यहाँ पर आप कमांड चलाइए kubectl अप्लाई -f फॉर फाइल नेम। फाइल का नेम क्या है, pod2.yaml। देखो क्रिएट हो गया। अब अपन को क्या करना है, इस कंटेनर के अंदर जाना है। तो कंटेनर के अंदर जाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सी कमांड चलानी। तो सबसे पहले यहाँ पर kubectl get pod कमांड चला दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप कमांड चलाइए kubectl exe, उसके बाद -it और पॉड का नेम। तो ये आप इस पॉड के अंदर जा रहे हो, उसके बाद -sh। ठीक है, तो आप आ गए इसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर आप कैट करो, कहाँ पर, आपका स्लैश डेटा के अंदर। किस नाम से फाइल थी अपनी, होस्ट लॉग। ठीक है, देखो आपके लॉग्स आ रहे हैं यहाँ पर। वही काम हो रहा है जो आपके mtdir में हो रहा था, बट mtdir में क्या हुआ था, आपने पॉड को डिलीट किया और रिक्रिएट किया तो आपका डेटा वापस नहीं आया था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, आपका डेटा चला जाएगा और फिर भी आपके पास डेटा आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ है, ये क्या बोल रहा था मैं, हाँ, जैसे मैंने बोला सर ये मेरा कंटेनर है। ठीक है, कंटेनर के अंदर डेटा अवेलेबल है। तो मैंने क्या बोला कि ये आपका जो डेटा है ये क्या करता है, इस होस्ट पाथ पे, मतलब आपकी मशीन के अंदर भी डेटा अवेलेबल होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है सर, हम यूज़ कर रहे हैं किलर कोडा का प्लेग्राउंड। क्या कर रहे हैं सर, हम यूज़ कर रहे हैं किलर कोडा का प्लेग्राउंड। तो किलर कोडा हमारे कंटेनर के डेटा को बैकएंड में स्टोर करेगा, लेकिन जो हम शेल यूज़ कर रहे हैं, जो करेंट शेल है, उस पर हमें डेटा नहीं दिखाएगा। जैसे यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आप cd करोगे mnt और mnt के अंदर डेटा, तो देखो यहाँ पर डेटा नाम की डायरेक्टरी एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि ये आपको अलाउ नहीं कर रहे। बट आपका डेटा बैकएंड में अवेलेबल है, राइट। क्या है, बैकएंड में आपका डेटा अवेलेबल है। कैसे प्रूफ होगा, देखो मैंने क्या बोला कि एक नया कंटेनर क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक नया कंटेनर क्रिएट करने के लिए कोड रखा है, सेम सब कुछ है, बस इसमें कंटेनर का नेम वगैरह चेंज कर देना है आपको। ठीक है, तो vim किया हमने, pod3.yaml कर दो इसको, इसमें कर दिया सर आपने पेस्ट। देखो API वर्जन क्या है, v1, काइंड में पॉड लिया है, फिर उसके बाद मेटा डेटा में इसका नेम क्या दे रही है आप, तो मेटा डेटा में आपने इसका नेम दे दिया होस्ट पाथ चेक। उसके बाद स्पेसिफिकेशन में कंटेनर्स के अंदर आपने दे दिया बिजी बॉक्स। उसके बाद इमेज भी आपने बिजी बॉक्स ले ली, फिर कमांड स्लीप 3600 चला दिया, तो आपका कंटेनर स्टॉप नहीं होगा, कंटेनर कंटिन्यूसली चलता रहेगा। फिर ये यहाँ पर वही आपने पाथ वही दिया पूरा का पूरा। इसका मतलब इसके पास भी डेटा ऑटोमेटिक आना चाहिए, प्रीवियस डेटा। ठीक है, तो अभी हमने नया पॉड क्रिएट नहीं किया, पॉड 3 वाला जो है, इस फाइल को एग्जीक्यूट नहीं किया। उससे पहले एक बार देख लो कि आपका जो प्रीवियस वाला है वॉल्यूम होस्ट पाथ डेमो वाला पॉड है, इसमें आपका कौन कौन सा डेटा अवेलेबल है। ठीक है, तो डेटा के अंदर होस्ट log.txt देखो कितना 6:02 तक का डेटा आपके पास अवेलेबल है, 5:58 से 6:02 तक का। चलिए, अब मैं क्या करता हूँ, एक नया पॉड क्रिएट कर रहा हूँ, kubectl अप्लाई -f फॉर फाइल का नेम रखा है pod3.yaml। देखो क्रिएट हो गया पॉड। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस नए पॉड के अंदर लॉगिन कर जाओ। ठीक है, आपका प्रीवियस डेटा यहाँ पर एक्सेस होगा। तो यहाँ पर पॉड का नेम क्या रखा है, होस्ट पाथ -चेक। देखो आगे कैट करके देखो जरा डेटा के अंदर होस्ट log.txt। देखो सर 6:02 तक का डेटा आपके पास है और 5:58 तक का डेटा अवेलेबल है आपके पास। ठीक है, आपका डेटा देखो, सॉरी टाइम देखो, अभी 6:03 हो रहा है।
इसका मतलब ये है कि आपने क्रिएट किया तब 6:03 हो रहा था, लेकिन आपके पास जो डेटा है वो 5:58 से अवेलेबल है। इसका मतलब आपको प्रीवियस डेटा एक्सेस हो पा रहा है। समझ में आया? सत्य प्रकाश जी, वैभव जी, मुकेश जी। ठीक है, अब देखो, मैं मान लीजिए अपन क्या करते हैं, इन पॉड को डिलीट कर देते हैं। क्या करते हैं, इन पॉड्स को डिलीट कर दीजिए। तो यहाँ पर kubectl, सॉरी अप्लाई नहीं, डिलीट चला दो। kubectl डिलीट -f4 फाइल का नेम क्या रखा है आपका, pod2.yaml। ठीक है, वेट करें। हो गया डिलीट। थर्ड वाले को भी डिलीट कर दो। तीनों दोनों पॉड डिलीट हो गए। अब आपके पास कोई भी पॉड नहीं बचा। ठीक है, अब एक नया क्रिएट करते हैं अपन। डिलीट होने के बाद डेटा कहाँ से एक्सेस करोगे? इसमें भी रहेगा डेटा, बट इसमें क्या है कि आपका, मैं क्या बोला, वही तो बोला कि अपन कुबरनेटिस, सॉरी, किलर कोडा का प्लेग्राउंड यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि ये जो आपका नोड है, इस नोड के अंदर डेटा एक्सेस नहीं करता है ये, क्योंकि बैकएंड में स्टोर करता है। तो आपने पॉड तो डिलीट कर दिए सारे, आपके पास अब कोई भी पॉड नहीं है। ठीक है, लेकिन आपका जो नया पॉड क्रिएट होगा उसमें बैकएंड से डेटा ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्टली बैकएंड में एग्जिस्ट करती है आपकी। तो यही चीज़ अगर आप इस पे EC2 इंस्टांस पे करोगे तो आपको वो चीज़ डायरेक्टरी के अंदर डेटा दिखेगा, मतलब आपकी EC2 इंस्टांस के अंदर डेटा दिखेगा। विदाउट क्रिएटिंग होता है डेटा, बट किलर कोडा में एक्सेस नहीं हो पाता है वो। हाँ, EC2 में होगा एक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पर आप कमांड चलाइए kubectl apply -f4 फाइल का नेम क्या रखा आपने, pod2.yaml। क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर क्या करें, आप इसके अंदर लॉगिन कर जाइए। लॉगिन कर गए, कैट करिए। कैट करने के बाद आपका डेटा पोस्ट पाथ, देखो आपके पास आवाज़ नहीं आ रही है वैभव जी, मुकेश? फिर कैसे बोल रहे हैं? तो यहाँ पर देखो आपके पास प्रीवियस डेटा पूरा आ रहा है। तो ये कहाँ से आ रहा है, ये आपके नोड से ही आ रहा है। बस डिफरेंस ये है कि आपका ये जो किलर कोड है, ये आपको ये जो पाथ है ना, स्लैश क्या तो रखा था अपन ने, स्लैश MNT रखा था शायद, राइट? MNT के अंदर डेटा इस डायरेक्टरी को एक्सेस नहीं करने दे रहा है। बस बैकएंड में उसने इसी पाथ पे डेटा स्टोर कर रखा है। ठीक है, तो ये MNT के अंदर ये जो डेटा है ये यहाँ पर, यही चीज़ अगर सेम लैब आप EC2 इंस्टांस पे करोगे नोड बना के, तो EC2 इंस्टांस पे आप इस डायरेक्टरी को एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, तो एक्चुअल में आपका जो डेटा है वो नोड पे ही होता है, पॉड पे नहीं होता। कब? जब आप होस्ट पाथ का यूज करते हो। समझ में आया सर? हाँ, किसी पे भी कर सकते हो, बस ये है कि उसका कंट्रोल आपके पास होना चाहिए। जैसे अभी क्या है कि ये किलर कोडा का कंट्रोल उसके पास है बैकएंड से। सिर्फ हमें ये क्या है, टेम्परेरी पर्पस के लिए शेल प्रोवाइड करवा रहा है, तो टेम्परेरी पर्पस के लिए है, तो इसलिए अपन इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। बट बैकएंड में क्या है, उसके पास स्टोर हो रहा है डेटा। आप उसका मिनी क्यूब पे करोगे, उसमें भी आपका डेटा स्टोर हो जाएगा। हाँ, मैं फाइल शेयर कर दूंगा। ठीक।